हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। हमें एक पेयर ऐसा बताना है जिसमें दो इंटीजर्स होने चाहिए, जिसको हम सम करें यानी ऐड करें तो कितना आना चाहिए बेटा, -7 आना चाहिए। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ट्राई दिस को सॉल्व कराया हुआ है, उसमें इन्हीं सारी चीजों पे मैंने बहुत सारा काम किया है। अगर तुमने उसको देखा है देन तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो हम यहाँ पे 1 का ए सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ए नंबर में हमें ऐसा दो इंटीजर्स लिखना है जिसका सम -7 हो, यानी कि निगेटिव सम आना चाहिए। तो एग्जैक्टली मैं एक -3 ले लेता हूँ और एक -4 ले लेता हूँ बेटा। अच्छा, इस दोनों को तुम सम कर करके देखो, तो -3 में ऐड कर कर करके देखो -4 को, एग्जैक्टली कितना आने वाला है, तो -7 आने वाला है। तो क्लियर हो गया फर्स्ट नंबर। चलो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब बी नंबर में क्या कह रहा है कि डिफरेंस इज -10। दो ऐसा इंटीजर लेना है जिसका हम सब्ट्रैक्शन करें देन वो क्या आ जाए, -10 आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या है कि एक मैंने -35 ले लिया और एक मैंने -25 ले लिया। बेटा इसको जरा सब्ट्रैक्ट करके या डिफरेंस निकाल करके देखो। जब इसको पहले से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे दैट मीन्स के -35 में सब्ट्रैक्ट करना है किसको, तो -25 को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम्हें पता है कि ये -35 हो जाएगा, डायरेक्ट हम माइनस नहीं करते हैं, देन हमें उसको प्लस करना पड़ेगा। देन इसका एडिटिव इनवर्स -25 का क्या होगा बेटा, 25 होगा। या फिर यूं अगर तुम्हें ये बात पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है देन तुम डायरेक्ट यहाँ पे प्लस कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट बड़े में से छोटे को करेंगे, 35 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा, और बड़ा वाला जो वैल्यू है वो 35 है, उसका साइन माइनस है, तो आंसर में मेरा -10 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली डिफरेंस -10 आ गया, तो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि प्लस माइनस माइनस करेंगे, ऐसे भी सोच सकते हैं या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि डिफरेंट साइन है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा एक बात मैं बताऊं कि एक्चुअली दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है, निगेटिव इंटीजर नहीं आएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा जरूर बट डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है बेटा, डिफरेंस का मीनिंग होता है कि ग्रेटर माइनस स्मॉलर। हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, -35 में -25 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी स्मॉलर माइनस ग्रेटर मैंने कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बट क्वेश्चन में दे रखा है तो देन हम लोग सॉल्व करने के लिए कर दिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप भी क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। स्मॉलर में से ही आप ग्रेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई नहीं, लेकिन आपको -10 लाना है। आप इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि -35 की जगह -45 और -35 ले लेते, देन तब भी -10 आ जाता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको डिफरेंस निकालने पे -10 आ जाएगा। चलो अब हम सी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सी नंबर में बोल रहा है कि जिसका सम आना चाहिए 0। मैंने एक इंटीजर ले लिया बेटा 7 और दूसरा इंटीजर ले लिया -7। अच्छा इस दोनों का सम निकाल करके देखेंगे, तो जब सम निकालेंगे तो 7 प्लस -7 यानी दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो, जब डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 -7 एग्जैक्टली 0 आएगा, तो सम क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राइट अ पेयर। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ए देखेंगे। राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स का पेयर लिखना है, दैट मीन्स के टू निगेटिव इंटीजर्स लिखना है बेटा, ठीक है। हुज डिफरेंस गिव्स 8, जिसका हम डिफरेंस निकालें यानी सब्ट्रैक्ट करें, बड़े में से छोटे को हम घटाएं, देन हमें कितना आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना। चलो हम फर्स्ट नंबर यहाँ सेकंड नंबर का ए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें पेयर लिखना है, तो एग्जैक्टली हम ऐसा करते हैं कि एक ले लेते हैं -2 और दूसरा ले लेते हैं -10। जरा इसका हम सब्ट्रैक्शन निकाल के डिफरेंस निकाल के देखेंगे। बड़ा वाला -2 है
इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे -10 को, तो सब्ट्रैक्ट का साइन दे दिया। अब -10 को बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों माइनस एक साथ आ जाते, इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे देखो बेटा -2 है और माइनस माइनस या तो यूं कह लो कि प्लस हो जाएगा, या फिर यूं कहो कि डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, प्लस करेंगे, तो देन इसका एडिटिव इनवर्स यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब 10 - 2 करोगे बेटा एग्जैक्टली कितना आएगा, 8 आएगा। यानी दो निगेटिव इंटीजर्स तुमने लिया, उसका तुमने डिफरेंस निकाला, फाइनल रिजल्ट तुम्हें पॉजिटिव में 8 आ गया, जो क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा था। यहाँ पे कह रहा था कि +8 आना चाहिए। एग्जैक्टली अब हम क्वेश्चन बी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बी में क्या कह रहा है कि राइट अ निगेटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर लेना है यानी एक माइनस वाला लेना है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, हुज सम इज -5, जिसका सम कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए। एक निगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है, बेटा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो हम क्या करते हैं कि एक बेटा मैंने ले लिया -17 और दूसरा ले लिया 12। अच्छा दोनों को सम कर करके देखो तो -5 आता है क्या? -17 को सम करके देखो बेटा 12 से, जब आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि डिफरेंट साइन है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 17 - 12 करेंगे 5 आएगा, ग्रेटर वैल्यू 7 है, उसका साइन निगेटिव है, तो -5 आ जाएगा। तो जो हमें चाहिए वो मिल गया, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव भी लिया। चलो यहाँ तक की बात अगर क्लियर है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, -5 आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं। अब इस सी क्वेश्चन में देखना, राइट अ निगेटिव इंटीजर, एक मुझे माइनस वाला लिखना है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक मुझे प्लस वाला लिखना है, हुज डिफरेंस इज -3, जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। एक पॉजिटिव चाहिए और एक निगेटिव चाहिए जिसका डिफरेंस -3 आना चाहिए। तो इसको ऐसे किया जाए कि -2 ले लिया जाए और एक 1 ले लिया जाए बेटा। अब इसका डिफरेंस निकाल के देखो, -2 में सब्ट्रैक्ट करो किसको, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, -3। लेकिन एक बात यहाँ तुम ध्यान दोगे कि -2 से बेटा तुमने सब्ट्रैक्ट किया है किसको, 1 को, तो देखो -2 तो स्मॉलर है, 1 ग्रेटर है, तो हमने डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रखा था, और तुमने डिफरेंस स्मॉलर से ग्रेटर को निकाल दिया, जो बिल्कुल गलत है। डिफरेंस तो हमें ग्रेटर से स्मॉलर निकालना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हमने क्या किया कि स्मॉलर से ही ग्रेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया -3 लाने के लिए। ठीक है, तो चलो यहाँ तक की भी बात तुम्हें क्लियर हो गई है कि इसमें क्या कहना चाह रहा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि एक क्विज हो रहा है, टीम ए स्कोर्ड, एक टीम ए है जो -40, 10 एंड 0 स्कोर करता है उस क्विज में। टीम बी है जो 10, 0 और -40 स्कोर करता है। 3 सक्सेसिव राउंड, तीन तीन राउंड की खेल होती है। पहले वाले राउंड में टीम ए -40, दूसरे राउंड में 10, तीसरे राउंड में 0 स्कोर करता है। टीम बी पहले राउंड में 10 स्कोर करता, सेकेंड राउंड में 0 करता एंड थर्ड राउंड में -40 करता। विच टीम स्कोर मोर, कौन सी टीम ज्यादा स्कोर करती है, तो हमें ये बताना है। अच्छा तो चलिए पहले हम ये वाला क्वेश्चन को कर लेते हैं, कौन टीम ज्यादा स्कोर कर रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि उन टीम्स की स्कोर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे स्कोर ऑफ टीम ए। पहले हमें टीम ए का स्कोर को बताना पड़ेगा कि कितना है। टी स्कोर ऑफ टीम ए, यहाँ पे स्कोर ऑफ बेटा लिखेंगे टीम ए। ए टीम का स्कोर कितना है, तो -40, 10, 0। अच्छा तो टोटल स्कोर टीम ए का कितना हो गया, टोटल स्कोर इसका बेटा हमें ऐड करना पड़ेगा। -40 को ऐड कर दो 10 से, उसमें ऐड कर दो 0। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है, प्लस माइनस है, तो माइनस करेंगे, तो यहाँ 40 में से 10 माइनस करेंगे बेटा 30 आएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस है, ग्रेटर वैल्यू -30 आ गया, यानी टीम ए ने -30 स्कोर किया। ठीक है, चलो टीम बी का देख लेते हैं। स्कोर ऑफ टीम बी, स्कोर ऑफ टीम बी, बेटा टीम बी की स्कोर क्या है, 10, 0 -40, 10, 0 -40। तो इसकी भी टोटल स्कोर हम निकाल लेते हैं
कि इसका टोटल स्कोर कितना है, तो एग्जैक्टली टोटल स्कोर में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 10 प्लस 0 प्लस -40। बेटा जब हम सबको ऐड करेंगे तो 10 और -40 करेंगे, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करने पे 30 आएगा, ग्रेटर वैल्यू 40 है इसीलिए साइन में ग्रेटर वैल्यू का देंगे जो माइनस होगा। तो इसकी भी टोटल स्कोर बेटा -30 ही आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों टीम ने सेम स्कोर किया है, तो हम यहां लिख देंगे कि स्कोर ऑफ बोथ टीम्स, स्कोर ऑफ बोथ टीम्स, बोथ टीम ए एंड बी लिख लो, टीम ए एंड बी, टीम ए एंड टीम बी, टीम ए एंड टीम बी इज सेम, इज सेम, दोनों टीम की जो स्कोर है वो बेटा सेम है। अच्छा अब क्या कह रहा है आगे कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड एन इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लें। यहाँ देखो -40 बाद में हो रहा है, यहाँ -40 पहले हो रहा है, यहाँ पे 0 मिडिल में है, यहाँ पे 0 लास्ट में है, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं? तो देखो दोनों तरफ से सेम आंसर आ रहा है, तो यस हमने कॉम्यूटेटिविटी पढ़ा है। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या कहा जाता है कि a प्लस बी है तो आप उसको b प्लस ए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेशनल, ये इंटीजर्स के बेटा क्या है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है, यानी आप ऑर्डर आगे का पीछे कर दो देन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि यस, यस, यस we can add integer, we can add integers, integers in any order, in any order, किसी भी ऑर्डर में हम लोग उसे ऐड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में तुमसे क्या कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। यहाँ पे देखो -5 को ऐड कर रहा है -8 से, तो यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पे दो इंटीजर हैं, एक -5 एक -8, तो एग्जैक्टली दोनों बराबर करने के लिए इसमें -8 है तो बेटा यहाँ पे -5 हमें फिल करना पड़ेगा। -5 क्यों फिल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम दोनों जगह सेम इंटीजर को ऐड करेंगे तभी इक्वल वैल्यू आएगा। अच्छा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि -5 यहाँ पहले है लेकिन हम यहाँ -5 अब बाद में लिखने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, और वो प्रॉपर्टी कौन सा है बेटा, तो कॉम्यूटेटिविटी, अभी अभी मैंने बताया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर को हम लोग आगे का पीछे, पीछे का आगे कर सकते हैं। जैसे -5 शुरू में था तो -5 बाद में कर दो, एग्जैक्टली। अच्छा -53 में क्या ऐड करो जो -53 ही आए, इसका आइडेंटिटी लूज नहीं हो रहा है, आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, एडिटिव आइडेंटिटी जिसका नाम है 0 को ऐड कर देना पड़ेगा। बेटा 0 ऐड करोगे देन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आखिर आप इसको 0 क्यों ऐड किए हैं, बिकॉज आपने पढ़ रखा है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। तुमने अगर प्रीवियस लेक्चर बेटा पढ़ा हुआ है देन ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही होगी कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है, तुम जाकर के लेक्चर्स देख लो, वहां से तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। इंटीजर्स इस वाले चैप्टर की जितने भी थ्योरीज हैं उन सभी को बहुत अच्छे से कवर कर लोगे, देन तुम्हें एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो देखो यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या है कि 17 में क्या ऐड करूं जो 0 हो जाए, तो यहाँ पे -17 को ऐड कर दिया जाए सर, 17 -17 0 हो जाएगा। अच्छा ये हमने क्यों -17 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और ये एडिटिव इनवर्स क्या कहता है यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना। 5 में मैं क्या ऐड करूं जो 0 हो जाए, तो तुम कहोगे -5, तो यस सर
5 का एडिटिव इनवर्स -5 हो गया। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2, क्योंकि -2 को ऐड करने पे 0 आएगा। -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा? 7, क्योंकि -7 में 7 ऐड करने पे 0 आएगा। एडिटिव इनवर्स कैसे निकलता है? तो प्लस वालों को माइनस में बदल दो, माइनस वालों को प्लस में बदल दो। एग्जैक्टली 17 प्लस में था तो -17 ऐड कर दिया मैंने, 0 आ गया। चलो अब यहाँ पे देखना 13 है, 12 है और इधर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा। यहाँ 13 है, 12 है, 7 है। यस, यहाँ से हमें आइडिया लगा कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में 7 आएगा। और क्यों 7 आएगा? तो यहाँ पे बात तुम समझोगे कि देखो यहाँ पे 13, 12 और -7 है। अगर मैंने यहाँ पे -7 लिख दिया तो अब समझना यहाँ किसकी किसकी ग्रुपिंग है बेटा? -12 और 7 की ग्रुपिंग है। और यहाँ पे किसकी ग्रुपिंग है? तो 13 और 12 की ग्रुपिंग है। तो जब 13, 12 की ग्रुपिंग है, यहाँ पहले दो को ग्रुप कर रहा है, यहाँ बाद वाले दो को ग्रुप कर रहा है, तो हमने एक लॉ पढ़ा है और वो हमने प्रॉपर्टी कौन सा पढ़ा है? तो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ कहो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहो, उससे आपने ये पढ़ रखा है कि दोनों को इक्वल करना है तो 3 इंटीजर्स होने चाहिए और 3 इंटीजर्स का ग्रुपिंग हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा चलो 5th नंबर में देखो, -4 है, 15 है, -3 है। -4 है, 15 है तो एग्जैक्टली यहाँ पे -3 आएगा इक्वल करने के लिए। अगर नहीं देते हो देन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 करेंगे। अच्छा यहाँ पे -3 किए तो यहाँ पहले दो का ग्रुपिंग कर रहा है, इसमें बाद वाले दो का ग्रुपिंग कर रहा है। ये बाद वाले दो का ग्रुपिंग कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रैकेट कर रखा है ना इसको, और यहाँ पहले दोनों को ब्रैकेट कर रखा है, देन हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि ग्रुपिंग कर रहा है। तो एग्जैक्टली ये भी आपने किस प्रॉपर्टी से लिखा बेटा? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से लिख लिया। तो आपने जब प्रॉपर्टी पढ़ा ना, देन इसको करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो तुम्हें प्रॉपर्टी इसीलिए जानना जरूरी होता है। तो ये तुम्हारा था पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे की जो भी एक्सरसाइज है उसको पढ़ने के लिए जो भी थ्योरीज की जरूरत होगी देन उसको हम लेकर कर आएंगे। अभी तक फिलहाल आप क्या करें कि नोट्स को तैयार करें। नोट्स तैयार है तो आप उसको रिवाइज करें और अगर रिवीजन रेडी है देन आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अब देखो मैं तो पढ़ा रहा हूँ बेटा एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा तुम्हारे स्कूल की जो भी बुक्स हैं, ठीक है, उस बुक्स को भी तुम सॉल्व करो, आपके सभी क्वेश्चंस बनेंगे। हमने इतना ज्यादा थ्योरी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप स्कूल वाले बुक्स को प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी तो कर ही रहे हो, देन तुम्हारी जो मैथ्स के अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, फिर हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।